हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम पंपिंग लेमा की हेल्प से किसी भी लैंग्वेज को जो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है उसको हम नॉन CFL प्रूफ करते हैं। यानी कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हम लोग नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा की हेल्प से प्रूफ करते हैं। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम दो चीजें देखेंगे। एक तो पहले कि किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें किसी रेगुलर लैंग्वेज से तो क्या होगा। जैसे हम रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन रेगुलर ही होता है, दो DFA का इंटरसेक्शन हमेशा DFA ही आता है। तो अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का किसी रेगुलर लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो आइए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें। सबसे पहले एक थ्योरम है, ये थ्योरम कहती है, थ्योरम है इफ L is a CFL, L कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है एंड R is a रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, then L intersection R is a CFL. This will be a context free language. यानी कि अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का किसी रेगुलर लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री आएगी। कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं? हमें PDA रिप्रेजेंटेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेशन दोनों को लेके जरा चलना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा है। लेट हम मान लिए लेट P इक्वल्स टू QP सिग्मा गामा डेल्टा P, P स्टैंड्स फॉर PDA, डेल्टा P QP Z0 FP। B PDA, B PDA that accepts L by final state, L by final state, and let A इक्वल्स टू, ऑटोमेटा हम बना ले रहे हैं A इक्वल्स टू QA सिग्मा डेल्टा A QA FA। B a DFA फॉर R। जो रेगुलर लैंग्वेज है उसके लिए DFA ये है A इक्वल्स टू, और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसके लिए PDA ये है P इक्वल्स टू। ठीक है। अब जरा हम मशीन मॉडल अगर कंबाइंड बनाएं, कंबाइंड मशीन मॉडल बनाएं, दोनों के इंटरसेक्शन में वो चीज पास होगी जो दोनों से पास हो सकती है। ठीक है। तो जरा हम मशीन मॉडल बनाएं। एक तरफ अगर हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है और एक तरफ अगर हमारा PDA है,
अगर हम इसमें कोई इनपुट दें जो दोनों से हमें प्रोसेस होना है, जो दोनों में प्रोसेसिंग होनी है जिस इनपुट की, तो कब पास होगा? जब दोनों से कब पास होता है? जब हमारा कौन सा गेट हो? एंड गेट लगा हो। एंड गेट इन दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब है जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, दोनों में। ये हमारा गेट लगा है, कौन सा? एंड गेट। तो ये एंड गेट के हेल्प से हम लोग इस, या तो दोनों ही एक्सेप्टर होते हैं तो या तो एक्सेप्ट करेंगे और या तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। जो पीडीए होगा हमारा, इसमें एक स्टैक भी होता है, जो इंटरमीडिएट स्टोरेज के लिए यूज होगा। ठीक है। अब हम लोग इस पूरे सेटअप को, ये जो पूरा सेटअप है, आप ऐसा समझिए कि इसको हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम पीडीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? क्योंकि यहाँ पे एक पीडीए में स्टैक भी दिया हुआ है जो एडिशनल हमारा कंप्यूटेशन करता है स्टोरेज का। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा होता नहीं है, बट हम फाइनाइट ऑटोमेटा को पीडीए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैक रहेगा, हम कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं, सपोज करिए। ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? अब पीडीए एंड a finite automata can run in parallel to create a new PDA. ठीक है। किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे? कंस्ट्रक्ट अ पीडीए एज फॉलोज। एक हम नया पीडीए जो ये हमने बनाया है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला नया पीडीए पी डैश इक्वल्स टू, जब याद करिए दो फाइनाइट ऑटोमेटा का आप इंटरसेक्शन ले रहे थे तो कैसे ले रहे थे? दोनों के जो स्टेट्स का सेट था उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दे रहे थे। तो यहाँ भी इन दोनों के स्टेट्स को क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, सिग्मा तो वही रहेगा, गामा डेल्टा, स्टार्टिंग स्टेट क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी स्टार्टिंग स्टेट और इसकी स्टार्टिंग स्टेट दोनों जहाँ पे मिलेंगी QP QA, ये हो जाएगा इसका स्टार्टिंग स्टेट। स्टैक का बॉटम Z0 होगा ही होगा, और फाइनल स्टेट्स, इन दोनों के फाइनल स्टेट्स के सेट का क्रॉस प्रोडक्ट FP क्रॉस FA। ठीक है। वेयर डेल्टा डेल्टा Q कॉमा P A X is defined to be the set of all pairs gamma S gamma such that, ये गामा S जो इसमें से एक तो ऑलरेडी पीडीए ही है, तो एक तो उसका गामा और एक ये कंबाइंड पीडीए का गामा। ठीक है। सच दैट S इक्वल्स टू S डैश A PA and स्मॉल गामा
capital gamma. This combination belongs to delta P Q A X. ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल सा आप समझिए कि हर पीडीए के हर मूव के लिए, इस पीडीए के हर मूव के लिए एक कंबाइंड पीडीए में एक मूव होना चाहिए और फाइनाइट ऑटोमेटा के मूव के लिए भी पीडीए में एक मूव होना चाहिए। और ये काम केवल और केवल पीडीए में हो सकता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं हो सकता है, सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो ये तो रहा कि कैसे हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का किसी इरेगुलर लैंग्वेज से इंटरसेक्शन लेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, डीपीडीए जिसको हम लोग बोलेंगे, डीपीडीए। जैसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जहां पे चॉइस ऑफ मूव्स नहीं रहती, वैसे ही यहाँ पे भी है कि जहां पे चॉइस ऑफ मूव्स नहीं होंगी, केवल एक कॉन्फ़िगरेशन पे केवल एक ही कॉम्बिनेशन डिफाइंड रहेगी। ठीक है, तो इसके हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। और डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, डीपीडीए इज अ पीडीए that never has a choice in its move, फॉर्मली अगर हम इसका फॉर्मल डिफिनीशन देना चाहें तो फॉर्मली a PDA P equals to Q sigma delta Q naught Z naught F is a DPDA when the following conditions hold. When the following conditions hold. जब कुछ कंडीशंस दी हैं ये होल्ड होने लगे। सबसे पहला नंबर 1, डेल्टा क्यू ए जेड, किसी भी स्टेट क्यू पे किसी सिग्मा के मेंबर और किसी गामा के मेंबर का एटमोस्ट एक ही कॉम्बिनेशन हो, हैज एटमोस्ट वन member, has at most one member for any Q belongs to capital Q, A belongs to sigma union lambda। यहाँ पे A की जगह लैम्डा भी हो सकता है, अगर किसी A स्टेट पे किसी स्टैक सिंबल से A डिफाइन है तो लैम्डा नहीं होगा, लैम्डा डिफाइन है तो A नहीं होगा, ये हम लोग अगली कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, एंड Z belongs to गामा, सबके लिए ये होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, एक तो ये हो कि एक ही एटमोस्ट एक से ज्यादा उसी कॉम्बिनेशन का डिफाइन ना हो। दूसरा कंडीशन है कि अगर किसी इनपुट पे, याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे पहले दिन पीडीए की डिफिनीशन बताया था तो हमने कैसे कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना सिखाया था। तो कंप्यूटेशनल सीक्वेंस में हम लोग देख रहे थे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे कोई कॉम्बिनेशन डिफाइन ही नहीं है, तब भी हम लोग आगे बढ़ जा रहे थे अगर उस पर लेमडा मूव डिफाइन था तो। इसको याद करिए जरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए डिफाइन है किसी कॉम्बिनेशन पे तो लेमडा नहीं डिफाइन होना चाहिए, अगर लेमडा डिफाइन है तो ए नहीं डिफाइन होना चाहिए। इफ डेल्टा
क्यू ए जेड इज नॉन एम्प्टी, इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ डिफाइन है फॉर सम ए बिलोंग्स टू सिग्मा, देन उसी स्टेट के लिए, देन डेल्टा सेम स्टेट और सेम जेड के लिए लैम्डा मूव डिफाइंड नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट बी एम्प्टी, दिस मस्ट बी एम्प्टी। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए लैम्डा मूव डिफाइन है तो ये डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जांपल्स में देखें कौन सा पीडीए डीपीडीए है, कौन सा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो है ये एक डीपीडीए है या नहीं है। डेल्टा क्यू नॉट लेमडा जेड नॉट इक्वल्स टू Q1 लेमडा, ये दिया हुआ है, और डेल्टा Q नॉट ए जेड नॉट दिस इक्वल्स टू दिया हुआ है Q नॉट ए। अब आप बताइए कि ये एक डीपीडीए है या नहीं है। ठीक है, ये एक डीपीडीए नहीं है, क्यों? बिकॉज कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हो। देखिए सेम स्टेट Q नॉट और सेम स्टैक जेड नॉट के लिए ए भी डिफाइन है और लेमडा भी डिफाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डीपीडीए नहीं है, कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं है। बिकॉज इस सिचुएशन में हम चाहे तो इस मूव पे चले जाए, चाहे तो यहाँ लेमडा रख के इस मूव पे चले जाए, तो हमारे पास चॉइस ऑफ मूव्स हो गई। तो दिस इज नॉट डीपीडीए, जो ये दिया है पीडीए, ये डीपीडीए नहीं है। ठीक है, तो एक अगला एग्जांपल देखें हम लोग, लेमडा डेल्टा क्यू नॉट लेमडा जेड नॉट इक्वल्स टू Q1 लेमडा। ठीक है, एंड डेल्टा Q नॉट ए Z1 इक्वल्स टू Q नॉट ए। अब ये बताइए ये डीपीडीए है या नहीं है। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक डीपीडीए है, दिस इज अ डीपीडीए। क्यों है, क्या कारण है इसके डीपीडीए होने का? यहाँ पे ये स्टेट तो सेम है, लेकिन स्टैक सिंबल देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए स्टैक सिंबल पे, यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z0 है। तो Q नॉट स्टेट पे Z0 के लिए लेमडा डिफाइन है और Q नॉट स्टेट पे Z1 के लिए A डिफाइन है। तो ये सेम ही स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई ये एक डीपीडीए है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पीडीए है और डीपीडीए है और कौन सा डीपीडीए नहीं है। जैसे एक हम और एग्जांपल देखते हैं कि ये डीपीडीए है या नहीं है। जैसे डेल्टा क्यू लैम्डा एस इक्वल्स टू क्यू ए एस बी क्यू लैम्डा, डेल्टा क्यू ए इक्वल्स टू क्यू लैम्डा, डेल्टा क्यू बी इक्वल्स टू क्यू लैम्डा। चलिए ये बताइए ये एक डीपीडीए है या नहीं है, क्यों नहीं? देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये तो अलग अलग लिखा है, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें देखिए एक ही क्यू, एक ही स्टेट क्यू, एक ही स्टैक सिंबल पे और लेमडा मूव पे या तो हम यहाँ जाएं और या तो हम यहाँ जाएं। इसका मतलब ये जो हमने दो रूल बताए हैं, ये पहला वाला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर नॉट, ये क्या है, नॉट डीपीडीए, ये एक डीपीडीए नहीं है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब अगर डीपीडीए की बात हो गई तो डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, डीसीएफएल क्या है? कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो किसी डीपीडीए से ही जनरेट हो या जिसको एक्सेप्ट करने वाला डीपीडीए मौजूद हो। वो किसी एनपीडीए से हो सकती है बट उसका कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग डीपीडीए होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि कोई लैंग्वेज जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वो डीसीएफएल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हम इसकी डिफिनीशन जरा लिख लें। अ लैंग्वेज L is said to be a DCFL if and only if there exists a DPDA, उसके लिए एक DPDA एग्जिस्ट करता हो, such that DPDA such that L equals to LP, जो ये लैंग्वेज है ये उस पीडीए की लैंग्वेज के सेम हो, तभी हम लोग किसी लैंग्वेज को DCFL बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है और लैंग्वेज DCFL नहीं रह जाती है। जैसे सपोज करिए एक लैंग्वेज है L इक्वल्स टू A की पावर N, B की पावर N, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये है, ये एक DCFL है, ये डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, L इक्वल्स टू A की पावर N, B की पावर N, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये जो लैंग्वेज है ये एक DCFL नहीं है, नॉट DCFL। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा संजीदा रहना पड़ता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है कौन सा नहीं है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वो अगर कभी आपको किसी लैंग्वेज को ऐसा प्रूव करने के लिए आ गया कि प्रूव दैट दिस लैंग्वेज इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो आपको उसका डीपीडीए बनाना होगा। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो उसका डीपीडीए बनाना होगा, तभी आप उस लैंग्वेज को डीसीएफएल प्रूव कर पाएंगे। तो इसके साथ ये पीडीए और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की स्टडी हमारी पूरी होती है, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ट्यूरिंग मशीन्स देखेंगे क्या होती हैं और उनकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्यूरिंग मशीन के साथ, तब तक के लिए